प्रिय मित्रों, भविष्य दर्शन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करते हैं मिथुन लग्न की दृष्टि से द्वादश भाव में गुरु का फल। सबसे पहले आपको बताऊं कि गुरु अपने घर से पंचम, सप्तम और नवम भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता है। गुरु की उच्च राशि है कर्क और नीच राशि है मकर। गुरु का जो कारक भाव है वो है द्वितीय भाव, पंचम भाव, नवम भाव, दसम भाव और एकादश भाव। तो गुरु मिथुन लग्न में सप्तमेश, आप देख रहे हैं यहां पर, तो सप्तमेश और दशमेश हो जाता है। शुभ ग्रह होने से यह केंद्राधिपत्य दोष से दूषित हो जाता है। अतः मिथुन लग्न में गुरु अकारक की भूमिका अदा करता है। अब सबसे पहली बात हम ये देखेंगे कि मिथुन लग्न में गुरु जो है, इससे क्या क्या हम विचार कर सकते हैं। गुरु से विचार किया जा सकता है हृदय बल का, पत्नी का, दैनिक व्यवसाय का, पिता का, राज्य का, कर्म का, व्यवसाय का, मान सम्मान का और प्रभुता आदि का विचार हम इससे कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं मिथुन लग्न में गुरु के फल पर। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर मिथुन लग्न है। मिथुन लग्न में गुरु ये शत्रु के क्षेत्र में विद्यमान है, जिसके कारण जातक को जीवन में कठिनाइयाँ व शरीर आत्मबल की कुछ कमी जातक के अंदर हो जाती है। गुरु यहाँ से लग्न से बैठ करके पंचम भाव को, सप्तम को और नवम को पूर्ण दृष्टि से देखता है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर पंचम पर दृष्टि आती है इसकी संतान भाव पर, और सप्तम पर स्वक्षेत्रीय दृष्टि है, और नवम पर भी जो है इसकी मित्रवत दृष्टि यहाँ पर इसकी आती है, जिसके कारण संतान के क्षेत्र में, विद्या या बुद्धि के क्षेत्र में जातक को कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। पत्नी व व्यवसाय के क्षेत्र में जातक को पूर्ण सफलता मिलेगी, पत्नी का पूर्ण जीवन में सहयोग मिलेगा, दैनिक व्यवसाय में उत्तरोत्तर वृद्धि होगी, और नवम दृष्टि से जो भाग्यमय दृष्टि है, इसके कारण भाग्योन्नति में जातक को पूर्ण रूप से सफलता मिलेगी। अब हम बात करते हैं द्वितीय भाव की, जहां पर द्वितीय भाव में देख रहे हैं आप कर्क राशि है। द्वितीय भाव में गुरु कर्क राशि में जो है उच्च का हो जाता है। तो जो हमारा धन का भाव है और कुटुंब का भाव है, ऐसी स्थिति में जातक को परिवार का पूर्ण सुख मिलेगा और धन की स्थिति जातक की बहुत अच्छी जीवन में बनी रहेगी। गुरु यहाँ से बैठ करके अपने पंचम दृष्टि से देखता है हमारा षष्ठ भाव को, जो हमारा शत्रु का भाव है, और जातक का शत्रुओं के ऊपर पूर्ण अपना प्रभाव बना रहेगा। यहाँ से गुरु की सप्तम दृष्टि आती है, नीचे दृष्टि से देखता है अष्टम भाव को, जो हमारा आयु का भाव है। ऐसे स्थिति जातक को आयु के क्षेत्र में कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। शारीरिक स्वास्थ्य उतना अच्छा नहीं कहा जा सकता। और यहाँ से गुरु की जो स्वक्षेत्रीय दृष्टि आती है, वो आती है हमारी दसम भाव पर, जो पिता, राज्य और व्यवसाय का भाव है। ऐसी स्थिति में जातक को पिता से, राज्य से, व्यवसाय से पूर्ण सुख की प्राप्ति होती है। अब हम बात करते हैं तृतीय भाव की, जहाँ पर तृतीय भाव में गुरु देख रहे हैं मित्र के घर में यहाँ पर है। ऐसी स्थिति में जातक को छोटे भाई बहनों का पूर्ण सहयोग, ऐसा जातक साहसी रहता है, हिम्मती रहता है। यहाँ से गुरु अपनी पंचम दृष्टि से देखता है हमारे सप्तम भाव को स्वक्षेत्रीय दृष्टि से, जहाँ पिता, यहाँ पर पत्नी का और व्यवसाय के मामले में जातक को पूर्ण रूप से सफलता प्राप्त होगी। गुरु की सप्तम दृष्टि आती है हमारी नवम भाव पर, जो हमारा भाग्य का भाव है। ऐसे स्थिति में जातक का भाग्य उज्जवल रहेगा, व्यवसाय में उन्नति रहेगी और उच्च शिक्षा में जातक निपुण रहेगा। यहाँ से गुरु की नवम दृष्टि आती है हमारे एकादश भाव पर, मित्रवत दृष्टि होने के कारण जातक को अपने आय में सफलता मिलेगी, बड़े भाई बहनों का सहयोग जातक को पूर्ण रूप से प्राप्त होगा। अब हम बात करते हैं चतुर्थ भाव की, जो माता, भूमि, भवन, वाहन का भाव है। ऐसी स्थिति में यहाँ पर गुरु का शत्रु के घर में विद्यमान होना जातक को माता, भूमि, भवन के क्षेत्र में कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। यहाँ से गुरु अपने पंचम दृष्टि से देखता है हमारे अष्टम भाव को, जहाँ पर नीचे दृष्टि होती है, जो आयु का भाव है, व्यवसाय का भाव है। ऐसी स्थिति में जातक को आयु के मामले में
कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर गुरु की स्वक्षेत्र दृष्टि आती है, हमारी सप्तम दृष्टि 10वें भाव पर, जिसके कारण पिता, राज्य और व्यवसाय से जातक को पूर्ण सुख की प्राप्ति होगी। चतुर्थ भाव में बैठ करके गुरु की हमारी 9वीं दृष्टि आती है 12वें भाव पर, जहाँ पर शत्रु दृष्टि है, जिसके कारण जातक को अपने उसमें खर्च में जो है बढ़ोतरी होगी, लेकिन बाहरी संबंधों से जातक को लाभ की प्राप्ति होती रहेगी। अब बात करते हैं पंचम भाव की, जो पंचम भाव हमारा विद्या, बुद्धि व संतान का भाव है, जहाँ गुरु जो है शत्रु के घर में विद्यमान है। ऐसी स्थिति में जातक को विद्या, बुद्धि व विद्या के क्षेत्र में कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यहाँ से गुरु की जो हमारी पंचम दृष्टि आती है वो आती है हमारी भाग्य स्थान पर, जहाँ जातक को भाग्योन्नति में सहायता मिलेगी। उच्च विद्या में जातक को जो है कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा, बहुत अच्छे ढंग से जो है उसकी उच्च शिक्षा प्राप्त उसको होगी। यहाँ से गुरु की जो सप्तम दृष्टि आती है वो आती है एकादश भाव में, तो यहाँ पर आय के मामले में जातक को पूर्ण लाभ मिलेगा। बड़े भाई बहनों का सहयोग जातक को अपने जीवन में मिल पाएगा। पंचम से 9वीं दृष्टि से देखता है गुरु अपने शत्रु दृष्टि से लग्न भाव को, जिसके कारण जातक का स्वास्थ्य कुछ कमजोर रह सकता है, शारीरिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं कही जा सकती है। अब हम बात करते हैं षष्ठ भाव की, जहाँ षष्ठ भाव में देख रहे हैं आप गुरु मित्र के घर में विद्यमान है। यहाँ पर जातक को शत्रुओं के ऊपर अपना पूर्ण प्रभाव बनाए रखता है। यहाँ से गुरु अपने पंचम दृष्टि से देखता है, स्वक्षेत्रीय दृष्टि से देख रहा है हमारे 10वें भाव को, पिता, राज्य, व्यवसाय का भाव है। जातक को पिता से, राज्य से, व्यवसाय से पूर्ण सम्मान की प्राप्ति होगी। पिता का पूरा सहयोग जीवन में इसको मिल पाएगा। गुरु की जो हमारी सप्तम दृष्टि है वो शत्रु दृष्टि से देखता है। 12वें भाव को हमारा व्यय का भाव है, बाहरी संबंधों का भाव है। जातक को व्यय के मामले में कुछ कठिनाइयाँ होंगी, खर्च जीवन में अधिक बना रहेगा, और लेकिन बाहरी संबंधों से जातक को लाभ की प्राप्ति बनी रहेगी। यहाँ से गुरु अपने 9वीं दृष्टि उच्च दृष्टि से देखता है हमारे द्वितीय भाव को, जो हमारा धन भाव है और कुटुंब का भाव है। जातक को धन के मामले में पूर्ण सफलता, जीवन धन की किसी प्रकार से कमी नहीं होगी। परिवार का सुख जो है जातक को अपने जीवन में पूर्ण रूप से प्राप्त होगा। अब हम बात करते हैं सप्तम भाव की, जो हमारा पत्नी का भाव है, दैनिक व्यवसाय का भाव है। यहाँ पर गुरु का स्वक्षेत्री होना जातक के लिए पत्नी का पूर्ण सहयोग जीवन में मिलेगा और दैनिक व्यवसाय में जातक की निरंतर उन्नति होती रहेगी। गुरु सप्तम भाव से अपने पंचम दृष्टि से देखता है, अपने मित्र दृष्टि से देखता है एकादश भाव को, तो यहाँ पर बड़े भाई बहनों का सहयोग जीवन में जातक को मिलेगा। धन के मामले में जातक सक्षम रहेगा। गुरु की सप्तम शत्रु दृष्टि आती है लग्न भाव पर, जिसके कारण जातक को शारीरिक सुख जो है न्यून रूप से प्राप्त होगा और दैनिक व्यवसाय में भी जातक को कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। गुरु की सप्तम भाव से गुरु की 9वीं दृष्टि आती है हमारे तृतीय भाव पर, जो छोटे भाई बहनों का हिम्मत का, साहस का भाव है। ऐसी स्थिति में जातक को छोटे भाई बहनों का जीवन में पूर्ण सहयोग मिलेगा। ऐसा जातक हिम्मती होगा, साहसी होगा। अब हम बात करते हैं अष्टम भाव की, जो हमारा आयु का भाव है और समुद्री यात्रा वगैरह का भाव है। ऐसी स्थिति में गुरु का यहाँ पर नीच राशि में होना जातक के लिए आयु के मामले में कुछ कठिनाइयों का सामना इसको करना पड़ेगा। शारीरिक रूप से स्वास्थ्य कुछ कमजोर रह सकता है। यहाँ से गुरु अपनी पंचम दृष्टि से देखता है, शत्रु दृष्टि से व्यय भाव को। जातक के जीवन में खर्चों की वृद्धि होगी, लेकिन बाहरी संबंधों से जातक को लाभ की प्राप्ति होती रहेगी। अष्टम भाव से गुरु अपने सप्तम उच्च दृष्टि से देखता है द्वितीय भाव को, जिसके कारण जातक को धन के मामले में और परिवार का पूर्ण सुख जातक को मिलेगा और धन की जीवन में किसी भी प्रकार से कमी नहीं रहेगी। अष्टम भाव से गुरु अपने 9वीं दृष्टि से देखता है चतुर्थ भाव को। यहाँ पर शत्रु दृष्टि है, जिसके कारण माता, भूमि, वहन और वाहन के रूप में जातक को जीवन में कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अब हम बात करते हैं 9वें भाव की, जो हमारा भाग्य भाव है, उच्च शिक्षा का भाव है, व्यवसाय का भाव है। ऐसी स्थिति में जातक का मित्र के घर में यहाँ पर गुरु का विद्यमान होना जातक को जीवन में भाग्योन्नति में निरंतर वृद्धि होती रहती है। उच्च शिक्षा में जातक को पूर्ण सफलता प्राप्त होती है और व्यवसाय के क्षेत्र में भी जातक जीवन में सफल रहता है।
यहाँ से गुरु बैठ करके अपने पंचम दृष्टि से देखता है, लग्न को शत्रु दृष्टि से देखता है, जिसके कारण जातक शारीरिक रूप से उतना सबल नहीं कहा जा सकता है। गुरु की जो सप्तम दृष्टि आती है, मित्र दृष्टि, वो आती है तृतीय भाव पर। छोटे भाई बहनों का जीवन में सुख उसको मिलेगा। ऐसा जातक हिम्मती होगा, पराक्रमी होगा, साहसी होगा। गुरु की नवम भाव से गुरु की शत्रु दृष्टि आती है हमारे पंचम भाव पर, नवम दृष्टि। तो जहाँ विद्या, बुद्धि व संतान के मामले में जातक को कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अब हम बात करते हैं दसम भाव की, जो हमारा पिता, व्यवसाय, राज्य, मान सम्मान का भाव है। यहाँ पर गुरु का स्वक्षेत्री होना जातक के जीवन में पिता का पूर्ण सुख इसको मिलेगा। व्यवसाय में उन्नति होगी, राजकीय सम्मान और सभी चीज़ों में जो है जातक को सफलता मिलेगी। यहाँ से गुरु अपनी पंचम दृष्टि से देखता है द्वितीय भाव को। द्वितीय भाव में उच्च दृष्टि है, जिसके कारण जातक को धन के मामले में पूर्ण सफलता मिलेगी और परिवार का पूर्ण सुख जातक को अपने जीवन में प्राप्त होगा। गुरु दसम भाव से बैठ करके सप्तम दृष्टि से, सप्तम शत्रु दृष्टि से देखता है चतुर्थ भाव को, जहाँ पर माता, भूमि, भवन और वाहन के मामले में जातक को सामान्य सफलता कही जा सकती है। अपने वाहन और व्यवसाय, मकान, इन चीज़ों के लिए जातक को अपने जीवन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। कठिन परिश्रम से ही जो है ये चीज़ें उसको सुलभ हो सकती हैं। दसम भाव से बैठ करके गुरु अपने नवम दृष्टि से देखता है मित्र दृष्टि से शत्रु भाव को, जो रोग का भाव है, शत्रु का भाव है। ऐसी स्थिति में जातक का शत्रुओं के ऊपर अपना पूर्ण प्रभुत्व बना रहता है। अब हम बात करते हैं एकादश भाव की, जहाँ पर एकादश भाव में गुरु अपने मित्र के घर में है, जिसके कारण जातक को धन के मामले में पूर्ण सफलता मिलेगी। आय की स्थिति बहुत अच्छी बनी रहेगी। बड़े भाई बहनों का सहयोग जातक को अपने जीवन में पूर्ण रूप से प्राप्त होगा। गुरु यहाँ पर एकादश भाव से बैठ करके अपने पंचम दृष्टि से देखता है तृतीय भाव को, यहाँ पर मित्र दृष्टि है, जिसके कारण छोटे भाई बहनों का भी जातक को पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। ऐसा जातक अपने जीवन में साहसी, हिम्मती बना रहेगा। गुरु की शत्रु दृष्टि होती है हमारे सप्तम भाव पर। सप्तम दृष्टि से, सप्तम शत्रु दृष्टि से देखता है पंचम भाव को। विद्या, बुद्धि व संतान के मामले में जातक को अपने जीवन में कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। यहाँ से एकादश भाव में बैठ करके गुरु अपने नवम दृष्टि स्वक्षेत्रीय दृष्टि से, स्वग्रही दृष्टि से देखता है सप्तम भाव को। इसलिए पत्नी का सहयोग जातक को जीवन में पूरा मिलेगा। दैनिक व्यवसाय में भी जातक को निरंतर उन्नति होती रहेगी। अब हम बात करते हैं द्वादश भाव की, जहाँ पर द्वादश भाव में गुरु शत्रु के घर में बैठा हुआ है। खर्च के मामले में जातक को वृद्धि होती रहेगी, लेकिन बाहरी संबंधों से कुछ लाभ इसको प्राप्त होगा। द्वादश भाव से बैठ करके गुरु अपने पंचम दृष्टि शत्रु दृष्टि से देखता है चतुर्थ भाव को। माता, भूमि, भवन के मामले में जातक को कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। गुरु द्वादश भाव से बैठ करके सप्तम दृष्टि मित्र दृष्टि से देखता है षष्ठ भाव को, जहाँ पर जातक को शत्रुओं के ऊपर पूर्ण नियंत्रण बना रहेगा। ननिहाल का सुख जातक को पूर्ण रूप से प्राप्त होगा। शत्रुओं पर विजय बनी रहेगी। गुरु की जो यहाँ पर नवम दृष्टि आती है वो नीच दृष्टि से गुरु देखता है अष्टम भाव को, जहाँ पर जातक को आयु के मामले में, स्वास्थ्य के मामले में कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। प्रिय मित्रों, इस प्रकार हमने आज मिथुन लग्न की दृष्टि से द्वादश भाव में गुरु के फल पर विचार किया। यदि आपको हमारा कार्यक्रम अच्छा लगा हो तो आप हमें अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।